अगर तुम भी सफीर भाई की तरह मुझे छोड़ के चले गए, जैसे पहले सुंबल को छोड़ दिया फिर महा को छोड़ मैं दिया। सफीर नहीं हूँ मुराद। सर में दर्द है? हम्म हम्म हम्म। पेन किलर दूं? नहीं चाय? नहीं, मूड नहीं है। ज्यादा दर्द हो रहा है तो सर दबा दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुमने बहुत तकलीफ पहुंचाई है उसे, अब उसका अजाला करना होगा। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हारे साथ रूड होता हूँ, फिर भी तुम इतना मेरा ख्याल रखती हो, भाग भाग के मेरे हर काम करती हो। शौहर है आप मेरे। फिर भी मैं बताए बगैर तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चला गया था। तुमने कोई शिकायत नहीं की, कोई गिला शिकवा नहीं किया। तुम ऐसे बिहेव क्यों करी हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो? दुख हुआ था, बहुत हुआ था। तकलीफ भी हुई थी। ये भी सोचा था कि आप वापस आएंगे तो बहुत गुस्सा करूंगी। फिर आप वापस आ गए तो मैं सब भूल गई। तुम ठीक हो? ये फटा हुआ कॉलर देख रही हो? ये तुम्हारे शौहर ने बांधा। बस ये खत्म के बाद मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मुख्तार शाह कोई मामूली इंसान नहीं था। दूर दूर से लोग उसकी ताज़ियत करने आए। वो लावारिस नहीं है कि उसके पीछे इसका पुरसा लेने वाला भी कोई ना हो। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुम यहाँ पर अकेली हो। अकेली तो नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो ना। बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिक्र ना करो, आऊंगी तो मैं जरूर घर वापस। आखिर मेरा घर है वो, है ना? Of course. बीबी जी, वो कल्चर मिनिस्टर साहब आए हुए और मैंने उनको ड्राइंग रूम में बैठा दिया। तुम चाय पानी का पूछो, मैं आ रही हूँ। जी बीबी, जो हुक्म। चलो मुराद। मैं? मुख्तार शाह के दामाद हो तुम, मेरा साथ नहीं दोगे? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। चलो। जी हाँ, चले गए सब लोग? हाँ जी, बाहर सब चले गए। अच्छा, तो बट गाड़ी निकलवाओ, फिर हमें भी चलना चाहिए। अम्मा, आप भाभीियों को लेकर घर जाएं, मैं आज ही आई हूँ। बल्कि मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको घर भी छोड़ाएगा। नहीं हीरो, हमारी फैमिली में इस तरह नहीं होता। ये तुम्हारी ससुराल है, यहाँ तुम रात नहीं रुक सकते। ये नए नए रिवाज डालना बंद करो, सीधी तरह घर चलो। अरे, इनके कौन से उसूल, कौन से खानदान?
होता है ऐसा, जिनके कोई ख़ानदान नहीं होते ना, वो ऐसी रस्में, ज़बरदस्ती की रस्में असूल बना लेते हैं ताकि दूसरों के सामने मोतबर लगे। शेर और जवान भतीजा था मेरा। बस शाह जी का नाम सुनकर लोग थरथरा जाते थे। बस अल्लाह मियाँ की मर्जी है, बस जो उसको मंजूर। ठीक है। कैसे कैसे मर्द ये ज़मीन निगल गई। चलो ये भी अच्छा है कि शाह जी का दामाद उसका भतीजा है। अख्तियार शाह की रूह को भी सुकून मिला होगा। चलो कोई तो ख़ानदान का हिस्सा बनी, वरना उसकी औरत ने तो हमेशा उसकी नस्ल को हमसे दूर रखा। चलती हूँ मैं। तसल्ली रखें, ठीक है। अब तक बहुत सारे लोग थे, बहुत मेहमान आए हुए थे, लेकिन आज सारे अपने अपने घर को चले जाएंगे। बहुत अकेला फील कर रही हूँ। तुम रुकोगे ना? तुम नहीं रुकोगे? मैं पास ही हूँ तुम्हारे, कहीं नहीं जा रहा। चले भी गए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रात भर रोती रहूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं बस नूरू मामा को गाड़ी में बिठा कर आ रहा हूँ, ठीक है? वापस आओगे ना? वहीं से चले तो नहीं जाओगे? मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा। चले हम? हाँ। अच्छा नूर बानो, इजाजत है। बस बेटा सब्र करो, जो अल्लाह को मंजूर। हाँ, अपना ख्याल रखना। बैठो ना मुराद। नूरू मामा मैं नहीं जा सकता। क्या मतलब तुम नहीं जा सकते? तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना है। नूरू मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उसे छोड़कर यूं आपके साथ नहीं जा सकता, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ये एक रिवाज है। इतने दिन से वो सब कुछ अकेले हैंडल कर रही है, अकेली रह रही है वो। तो अब भी कर लेगी? ये मुनासिब नहीं है। असूली तौर पर मुझे पहले दिन से यहाँ रुकना चाहिए था। दामाद हूं मैं इस घर का। मेरे भी कुछ फराइज हैं कि नहीं? मैं अपनी बीवी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और खानदान वाले क्या सोचेंगे कि बाप के मरने पर मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया? हर आए गए से वो अकेले डील कर रही है, और मैं पहले दिन से यहाँ रुकना चाहता था, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं जाता भी रहा हूं। मैं आज भी चला जाता अगर मैंने उससे रुकने की कमिटमेंट ना की होती तो। आप नूर बानो की सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करें। शी इज ऑल अलोन। अगर इस वक्त मैं उसके काम ना आया तो फिर मेरे शौहर होने का क्या फायदा? ये हमारे घर का रिवाज नहीं है। नूर मामा, ये रिवाज और असूल भी तो हम इंसानों के बनाए हुए हैं ना। जो रिवाज हमें अपनों से दूर करें उन्हें तोड़ देना ही बेहतर है। उनकी गुलामी क्यों करें हम?
नूर बानो को इस वक्त मेरी जरूरत है और मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। आप घर जाएं। जफर, गाड़ी में बैठे। अब देखिए ना, गलती भी तो मुराद की है ना। जब अम्मा ने कहा था कि घर चलो तो उसे घर आ जाना चाहिए था। ऐसे खामखा अम्मा को अपसेट कर दिया। मैं देख के आता हूँ। प्लीज, आपको रोने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको परेशान होने की जरूरत है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको रिफ्यूज करने की? भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं मुराद को लेके आता हूँ। उस घर के असूलों को भूल गया। किस मुंह से मुराद को लेने जाओगे तुम? और किन असूलों की बात कर रहे हो? वही जो तोड़कर तुम खुद भागे थे? वो और घराने होंगे जहां घर से भागी हुई लड़की बेइज्जत समझी जाती है। मेरी नजर में घर से भागा हुआ लड़का भी उतना ही बदनाम है। जिसको घर की इज्जत का पास ना हो वो भाई को क्या सीधा रास्ता दिखाएगा? अब माँ, प्लीज काम डाउन, प्लीज। मैं उसे खुद लेकर आता हूँ। दिमाग खराब हो गया उसका। अच्छा प्लीज आप चलें, कमरे में चल के आराम करें। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। ठीक है, फिर मैं उसे लेकर आता हूँ। मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा था। मुझे पता है, वो बस मुराद का सारा गुस्सा उन्होंने आपके ऊपर उतार दिया और कुछ भी नहीं। वही तो, गलती मुराद की थी और बेइज्जती मेरी हुई, वो भी खामखा में। अभी अम्मा अपसेट थी, आई कुडंट सी हर लाइक दैट। मैं तो उसे मदद करने की कोशिश कर रहा था। हुनैद भाई भी वहीं थे, उन्होंने एग्जैक्ट सेम बात की जो मैंने की थी। उनको तो कुछ नहीं कहा। देखिए, मुझे पता है, फिर आप अम्मा की बातों को ना ऐसे दिल पे मत लें। वो माँ है आपकी, बहुत प्यार करती हैं आपसे। मैंने देखा है, जब आप यहाँ नहीं थे ना, छुप छुप के तड़पा करती थी आपके लिए। वो बहुत याद करती थी आपको। अभी आपको लग रहा है ना वो बहुत गुस्से में है। सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब नॉर्मल है। ऐसी खामखा टेंशन ले रहे थे आप। आप पानी पिए, एक घूंट तो ले। वैसे भी अगर दिल में कोई बात रख ली जाए ना तो बहुत तकलीफ होती है। तुमने नूरजहां से बदला लेना है। नूरजहां को ऐसी मौत दिलाना, ऐसी मौत दिलाना कि वो जिंदा रहे और किसी मुर्दे की मानत रहे। नूर, नूर, तुम अभी तक रो रही हो? अच्छा प्लीज प्लीज रोना बंद करो। बस ऐसे ऐसे रोते नहीं, बस। नूर, प्लीज रो मत।
इसका तो मतलब ये हुआ ना कि मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा प्लीज बस बस रोते नहीं है, प्लीज प्लीज। मैं बिल्कुल अकेली रह गई, कोई नहीं है मेरा। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारा। कैसे यकीन करो तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम अभी तो ये कह रहे हो, लेकिन कल को तुमने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मेरा कौन रहेगा? मैं किसके पास जाऊंगी? मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा हाथ हर एक कदम पर, हर एक मोड़ पर तुम्हारे हाथ में होगा, हमेशा। कैसे यकीन करूं तुम्हारा? अगर तुम भी सफीर भाई की तरह मुझे छोड़ के चले गए, जैसे पहले सुंबल को छोड़ दिया, फिर महा को छोड़ मैं दिया। सफीर नहीं हूं, मुराद, और मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मुनीत भाई। बाहर हुनैद भाई आए हैं, मैं जरा देख के आता हूँ।